दोस्तों सच में बाप बाप ही होता है। बहुत समय बाद पिता अपने बेटे चिंटू से शहर मिलने जाते हैं। वहाँ जाकर पिता देखते हैं कि चिंटू के कमरे में एक खूबसूरत लड़की थी। इतने में चिंटू कहता है कि आओ पापा कैसा आना हुआ, और कुछ देर हालचाल पूछने के बाद वो तीनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पापा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, तो वो अपने बेटे से पूछ ही लेते हैं कि बेटा ये लड़की कौन है। बेटा कहता है कि पापा ये मेरी दोस्त है, मैं इसके साथ ही रहता हूँ। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, लेकिन हम दोनों के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं है और हम दोनों के कमरे भी अलग अलग हैं। हम अलग ही सोते हैं और हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। पिता कहते हैं कि बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मुझे पागल मत बना। और दूसरे दिन चिंटू के पिता वहाँ से चले जाते हैं। एक हफ्ते के बाद लड़की चिंटू से कहती है कि चिंटू सुनो, जिस दिन से तुम्हारे पापा गए हैं उस दिन से मेरी गुड़िया नहीं मिल रही है। देखो वो मेरे पापा की आखिरी निशानी है। मुझे शक है शायद वो तुम्हारे पापा ने चोरी की होगी। तुम्हारा दिमाग ठीक है, पता है क्या कह रही हो, वो मेरे पापा हैं। चिंटू लेकिन एक बार पूछ चलो, क्या पता गलती से उनके पास चली गई हो। ठीक है चलो मैं पिता को चिट्ठी लिखता हूँ। प्रिय पिताजी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुड़िया आपने ही चोरी की है। अगर गलती से गुड़िया आप ले गए हो तो प्लीज उसको वापस कर दो, क्योंकि वो गुड़िया उस लड़के के पापा की आखिरी निशानी है। आपका बेटा। कुछ ही दिनों बाद चिट्ठी वापस आती है जिसमें लिखा था कि प्रिय पुत्र, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेरी दोस्त तेरे साथ सोती है। अगर वो इन 7 दिनों में से एक भी दिन अपने कमरे में जाती और अलमारी को खोलती तो उसको वहाँ उसकी गुड़िया मिल जाती, क्योंकि मैंने वो गुड़िया उसके अलमारी में ही रख दी थी। क्या बेटा तूने झूठ बोला? मुझे सच तो बता दा कम से कम, मैं सच में तुझे समझता, तेरा बाप। दोस्तों ये कहानी हमें सिखा कर गई कि हमारे माता पिता हमें अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया होता है, तो इसलिए उनको सच बताएं। देखना पक्का वो आपको समझेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।